हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और मैं इस ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वह है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ क्रूअल मैन किल्ड अ मर्चेंट फॉर मनी। वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। अ क्रूअल मैन, तो एक जालिम आदमी ने क्या किया? किल्ड, मार दिया। सेकंड फॉर्म है किल की, किल्ड, तो उसने मार दिया। अ मर्चेंट, एक व्यापारी को, फॉर मनी, पैसों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ क्रूअल मैन किल्ड अ मैन फॉर किल अ मर्चेंट फॉर मनी, यानी कि एक बार एक जालिम आदमी ने एक ताजिर को पैसों के लिए मार दिया। While he was trying to escape from the dead merchant's house, he was seen by the dead merchant's family members. यहाँ तक देखते हैं। While, जैसे ही, he was trying, वो कोशिश कर रहा था। यहाँ पे was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। was या वर्ब के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। तो वो कोशिश कर रहा था टू एस्केप, भागने की, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, तो जो वो मरा हुआ जो व्यापारी था उसके घर से। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो उसके घर से भागने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज सीन, उसे देखा गया था। यहाँ पे जो है फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज यूज किया गया है। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उसे देखा गया था बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर, तो जो मृतक जो व्यापारी था उसके जो फैमिली मेंबर थे उसके द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि वो मृतक जो ताजिर था उसके घर से वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे फैमिली के जो मेंबर थे उसके द्वारा देखा गया था। दे ऑल शाउटेड, वो सभी जो है चिल्लाए। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो वो सभी चिल्लाए। एंड अ ह्यूज क्राउड, और एक बहुत बड़ा जो क्राउड था, हजूम था, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, चेजिंग, पीछा करना, द मर्डरर, तो जो कातिल था उसका पीछा करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही वो चिल्लाए तो एक लोगों का बहुत बड़ा हजूम जो है वो उस मर्डरर का पीछा करने के लिए वो उसके पीछे लग गया। द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी, तो जो वो कातिल था रैन आउट, वो भाग गया। रन आउट का मतलब होता है भाग जाना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रैन आउट, तो वो भाग गया आउट ऑफ द सिटी, यानी कि शहर से वो भाग गया। सून, जल्द ही रीच्ड अ रिवर, रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है रीच्ड, वो पहुंचा। अ रिवर, एक दरिया पर। सडनली, अचानक। अ लायन, एक शेर। केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, जिसका मतलब होता है आना। तो एक शेर आया। टू अटैक हिम, अटैक का मतलब होता है हमला करना, हिम, उस पर। तो सडनली अ लायन केम टू अटैक हिम, यानी कि अचानक एक शेर उस पर हमला करने के लिए आया। द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ, तो जो मर्डरर यानी कि कातिल था, क्लाइम्ड अप, वो चढ़ गया, अ ट्री, दरख्त पर, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, यानी कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो दरख्त पर चढ़ गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो सम टाइम यानी कि कुछ लम्हे बाद या कुछ वक्त बाद। ही हर्ड, उसने सुना। द रस्टल ऑफ लीव्स, रस्टल कहते हैं सरसराहट को, तो जो सरसराहट थी ऑफ लीव्स, पत्तों की, उसको सुना। ही लुक्ड अबव, उसने देखा। अबव यानी कि ऊपर देखा। एंड सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा। अ लार्ज कोबरा, तो एक बहुत बड़ा जो कोबरा है उसको देखा। इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांचेस कहते हैं शाखों को, तो जो शाखें थी ऑफ द ट्री, दरख्त की, उसकी शाखों में उसने जो है वो कोबरे की सरसराहट सुनी। इट वॉज अबाउट टू बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना या डांग मारना, तो इट वॉज अबाउट टू बाइट, तो वो काटने ही वाला था। द मर्डरर, उस कातिल को। देन, फिर, द मर्डरर, जो मर्डरर था, जंप्ड इनटू द रिवर, तो उसने जंप लगा दिया, यानी कि छलांग लगा दी
इनटू द रिवर, दरिया में। तो यहाँ पे वाज अबाउट टू का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है करने ही वाला था। जैसे कि हम कहते हैं कि वो जाने ही वाला था, ही वाज अबाउट टू गो। इसी तरह इट वाज अबाउट टू बाइट, वो उसे काटने ही वाला था। यहाँ पे जो इट है ये सांप के लिए यूज किया गया है, उस कोबरे के लिए। तो इट वाज अबाउट टू बाई यानी कि जैसे ही वो काटने वाला था, डांग मारने वाला था, द मर्डर को, देन फिर द मर्डर जंप इनटू द रिवर, तो जो मर्डरर यानी कि कातिल था उसने छलांग लगा दी दरिया में। बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नो, बट लेकिन इट वॉज द एंड, ये यानी कि अख्ताम था, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का, नो अब यानी कि अब ये उसके जीवन का अख्ताम था, यानी कि आखिरी लम्हा था। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर टोर हिज बॉडी टू पीसेस, तो जो क्रोकोडाइल थे यानी कि जो मगरमच्छ थे, ऑफ द रिवर, दरिया के, टोर, उन्होंने क्या किया है, टोर, फाड़ दिया, हिज बॉडी, उसकी बॉडी को, टू पीसेस यानी कि टुकड़ों में। तो जो जैसे ही उसने छलांग लगा दी दरिया में, तो जो मगरमच्छ थे दरिया के, उन्होंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर, तो जो नेचर है उसने क्या किया, हैड सर्व्ड, उसने दिया था, जस्टिस, इंसाफ दिया था, टू द मर्डरर यानी कि जो मर्डरर था उसके साथ उसने इंसाफ किया था, उसने कत्ल किया था, तो कुदरत ने भी उसका बदला जो है वो ले लिया। He had ended someone's life, उसने क्या किया था, ended, खत्म किया था या ली थी, someone's life, किसी की जिंदगी। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो he had ended someone's lives यानी कि उसने किसी की जान ली थी। So nature, तो नेचर ने क्या कर लिया, ended his life, उसकी जान ले ली यानी कि उसके जीवन को खत्म कर दिया। So this is the video guys, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।